हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त प्रकाश टीसी सर। अभी परसेंटेज की सीरीज नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कल अपन ने 10 क्वेश्चन किए थे। जो एग्जाम के अंदर सीईटी के अंदर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कंपटीशन के अंदर एसएससी वगैरह में जो बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, वो वाले सवालों को किए थे। ठीक है, और भी जो एग्जामों के अंदर आते हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनके अगली सीरीज अपन परसेंटेज की स्टार्ट कर रहे हैं अभी, दूसरे वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ 80% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज ए नंबर इटसेल्फ, देन द नंबर फाइंड करना। अपने को क्या बोल रहा है कि कोई नंबर है किसी का, वो उसका 80% 80% क्या है, 80 के बराबर। 80% में 80 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के बराबर प्राप्त होता है। क्या होता है? संख्या के बराबर। तो अपने को क्या है, वो संख्या निकालनी है। ठीक है, अपने को क्या पता है कि 80%, 80%, 80% का मतलब क्या है? 80%। ठीक है, 80%, 80% को अपन प्रतिशत हटाते नीचे ही 100। ठीक है, अगर इसको अपन फ्रैक्शन में बदलना चाहे तो नीचे 100। ठीक है, ये 4 और ये 5, तो ये कितना हो गया मेरा? 4/5। ठीक है, तो मेरा जो मैंने बोला था कल कि जो ये मेरा नीचे वाला नंबर है, ये क्या है? मेरी वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक। ठीक है, ओरिजिनल नंबर, ORGINAL नंबर। ठीक है, और ये मेरा बढ़ा या घटी संख्या। अब ये बोल रहे हैं कि 80% में अगर किसी संख्या, अगर मेरी मानो कि मैंने लेट्स या एज्यूम, ठीक है, या माना वो संख्या कितनी है मेरी, नीचे वाली संख्या मान ले तो अपने को काटने में आसानी होती है, तो इसको मैं मानता हूँ 50x। ठीक है, अगर मैंने मेरी संख्या 50x मान ली, तो मैंने क्या बोला कि 50x का 80% यानी कि 4/5। ठीक है, उसमें क्या जोड़ा जाता है? 80 को जोड़ा जाता है, तो मेरी संख्या क्या, परिणाम संख्या के बराबर प्राप्त होता है, मतलब 50x के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो 5 से ये कितनी बार कटेगा? 10 बार। 10 को 4 से गुना किया तो 40x प्लस 80 बराबर 50x। ठीक है, अब देखो ये 40x प्लस 80 बराबर कितना हो गया मेरा? 50x। ठीक है, अब ये बराबर के इधर जाएगा तो ये 50x, और ये इधर, ये प्लस से इधर जाते ही माइनस में। ठीक है, ये प्लस से इधर जाते ही माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 50x माइनस 40x। 50x माइनस 40x ये किसके बराबर होगा? 80 के बराबर। तो 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 50x में से 40x को घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 10x। ठीक है, और 10x की वैल्यू 80। तो ठीक है, तो अपने को कितना है मेरी, ये 50x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको किससे गुना करें? 5 से। ठीक है, तो मेरा 50x आएगा, तो इसको भी किससे गुना कर दोगे? 5 से। तो कितना आ गया मेरा? 400। ठीक है, ये सी ऑप्शन। अपने क्या किया? अपने को पता है किसी संख्या के 80%। ठीक है, 80% में अपन क्या कर रहे हैं? 80 जोड़ रहे हैं। या अपन इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा अपना? देखो अभी, देखो अपने बोल रहे हैं कि 80% है, तो कोई संख्या है उसका 80%, 80% है, उसमें 80 जोड़ा जा रहा है, तो मेरा किसके बराबर हो जाता है? वो संख्या 100% के बराबर हो जाती है। ठीक है, 100% के बराबर हो जाती है। यहाँ से भी अपन कर सकते हैं, ये 80% है और ये इधर मेरा कितना है? 100% है। ठीक है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये मेरा इधर तो 80 बचेगा और ये 100%। ठीक है, एक्स, और ये प्लस से इधर जाते हैं माइनस में, तो 80% ये एक्स। ठीक है, अब देखो ये इसको अगर घटाएंगे तो ये कितना बचा मेरा? 20% ऑफ एक्स, और इधर कितना बचा? 80। ठीक है, अपन क्या करेंगे, ये इधर गुणा में है तो इधर आते ही भाग में, इधर आते ही भाग में, तो क्या एक्स की वैल्यू 80, एक्स की वैल्यू 80/20% आ जाएगी। ठीक है, 80/20%। अपने को पता है प्रतिशत हटाते ही अपन क्या करते हैं? अब प्रतिशत को हटाते ही अपन क्या करते हैं? 100 से गुणा। तो अपन क्या करेंगे? 80/20 और गुणा 100। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा? 4 बार, तो मेरा वही 400 आंसर आ जाएगा। दोनों, ठीक है, दोनों मेथडों में से जो भी अच्छा लगे, किसी भी मेथड से अपने इसके आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन।
अगला बोल रहा है ए पर्सन हु स्पेंड 66.66% ऑफ हिज इनकम, एक एक ए पर्सन अपने 66.66% को क्या करते देता है, खर्च कर देता है, ठीक है, और बचाता कितना है, सेव कितना करता है, 12% पर मंथ, ठीक है। एक आदमी है जिसकी मंथली सैलरी है, उसका वो क्या करता है, अपना 66 से ही 2/3 या 66.66% क्या कर देता है, खर्च कर देता है, और फिर बचाता कितना है, 1200 रुपये बचाता है। तो अपने को ये पता है कि 66 से ही 2/3 या 66.66% को अपन क्या ले सकते हैं, 2/3। ये प्रतिशत हटाने के बाद में इसको अपन ने पहले डिस्कस किया था, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3, ठीक है। अगर ये 2/3 है तो ये तो मेरी क्या हो गई, टोटल इनकम, ठीक है। ये तो मासिक इनकम हो गई, ये मेरी शुरू की जो मासिक इनकम है, मासिक इनकम, ठीक है। ये तो मेरी मासिक क्या हो गई, इनकम, ठीक है। और ये कितना हो गया, दो। देखो ये खर्च कर रहा है, तो ये दो क्या कर रहा है, खर्च। ये मेरा दो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तीन में से दो खर्च कर रहा है, ठीक है। तो अपने पास बच्चा कितना, तो देखो यहां से यहां तक आने में कितना शेष बचा, एक, ठीक है। कितना बचा, एक। एक की वैल्यू दे रखी है, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1200, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1200, और अपने को निकालना कितना है, तीन की वैल्यू, ठीक है। तो तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 गुणा 3, 3600, ठीक है। तो उसका मासिक खर्च बताओ, क्या बोल रहा है, उसका मासिक खर्च बताओ, ठीक है। अपने को ठीक है, मासिक खर्च पूछ रहा है ये, तो तीन से नया होकर दो से गुणा होगी, ठीक है। ये अपने को किससे पूछ रहा है, मासिक खर्च पूछ रहा है, तो यही यहाँ से कितना होगा, दो से गुणा, और ये मेरा आंसर कितना जाएगा, 2400, ठीक है। कितना आएगा, 2400। अपन ने देखा ये क्या कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है, 66.66% खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा है, मतलब ये 66, अगर मेरी 100% है तो 66% खर्च कर गया, तो 33.33% बचा गया, 33.33 किसके बराबर होगा, ये 1200 के बराबर। अपन इसको दूसरे मेथड से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या बोल रहा है, देखो ये 66.66% खर्च कर गया, तो देखो इसकी अगर मानो टोटल इनकम में 100% है, तो ये 66% खर्च कर गया, ठीक है। 100% में से 66.66% खर्च कर दिया, ठीक है। ये तो क्या है, इसकी मासिक इनकम, ठीक है। ये क्या है, मासिक इनकम, ठीक है, मासिक इनकम। और ये क्या कर रहा है, इसमें से खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, बचा देखो कितना रहा है, देखो 100 में से 66 गया, 100 में से 66 गया, तो बचा कितना रहा है अपना, 33%, 3.33%। ये बोल रहा है कि 33% की वैल्यू कितनी है मेरी, 1200। 33% की वैल्यू कितनी है मेरी, 1200। 33.33% की वैल्यू कितनी है मेरी, 1200, ठीक है। और अपने को पूछ क्या रहा है, मासिक खर्च पूछ रहा है, मतलब 66% की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 66% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0.66। तो देखो 1200 बटा 33.33 गुणा 66.66%, ठीक है। ये इससे दो बार कट जाएगा, ठीक है। 1200 का डबल कितना हो गया, 2400। किसी भी मेथड से तुम सोल्व करना चाहो, आंसर सेम ही आएगा, जो अच्छा लगे उसी मेथड से अपन इसको सोल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है अपने को, देखो इधर, द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी। ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि सी की इनकम है, ठीक है, वो 20 से कितनी है, 20% ज्यादा है। तो देखो ये मेरा बी है और ये सी है। अगर मेरी सी की इनकम क्या बोल रहा है, 20% ज्यादा, किससे, 20 से, तो अगर बी की 100 है तो सी की कितनी होगी मेरी, 120, ठीक है। ठीक है, अब देखो द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए, ठीक है। बी की है वो ए से कितनी ज्यादा है, 25% ज्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँ कि अपने को दूसरी बात बोलना चाह रहे हैं, वो ए और किसके बीच में बोल रहे हैं, बी के बीच में, और इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए, ठीक है। ए से कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है, मतलब 125, ठीक है।
अब देखो ये काटेंगे, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, इसको काटेंगे तो देखो 20 पंजे 100 और 20 6 बार जाएगा, तो ये कितना हो गया मेरा 5:6 और ये कितना हो गया 4:5। ठीक है। अब देखो अपने को ए और बी पता है और बी और सी पता है, तो अपने कैसे सोल्व करेंगे इनको, इनका अनुपात निकालेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात कितना है मेरा 4:5। ठीक है। और बी और सी का अनुपात कितना है 5:6। ठीक है, 5:6। अब देखो या तो अपन क्या करते हैं कि इनको यहां से डायरेक्ट गुणा कर ले, कि इसको 5 को 4 से गुणा करें तो एक की वैल्यू आएगी 5 का 20, और फिर 5 को 5 से गुणा करेंगे। ठीक है। और फिर 5 को 6 से, तो अपन क्या ऐसे बोल सकते हैं, या फिर अपन इसका एक और दूसरा मेथड भी है कि इसको अपन ऐसा ना करके जो ये 5 लिखा हुआ है इसी को अपन क्या करते हैं यहाँ पे 5 लिख देते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा 5 लिख दिया। ठीक है। अब देखो इसको गुणा करोगे, ठीक है, तो इसको गुणा करोगे, इसको यहाँ पे ये 5 है तो 5, लेकिन अपने को देखो ये दोनों वैल्यू सेम है बी की वैल्यू, तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ 4:5:6। ठीक है, ये दोनों सेम है तो इसमें किसी को गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 4:5:6 अपने को क्या बोल रहे हैं, सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, किससे पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है अपने को। तो देखो कितना है 2, और प्रतिशत बदलने के लिए अपन किससे ज्यादा अधिक है, ए से। ठीक है, तो ए तो कितना हो गया मेरा गुणा 100, 2 से गया 50। ठीक है, देखो 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार, और 2 को 100 से काटेंगे तो देखो 50 बार, तो मेरा 50% अधिक आ जाएगा। ठीक है। अब देखो अगला सवाल, अगले सवाल में बोल रहे हैं कि इफ ए एक्सीड बी बाई 40%, ठीक है, बी इज लेस देन सी बाई 20%, देन ए सी, ए अनुपात सी की वैल्यू पूछना चाह रहा है अपने को क्या पूछ रहा है, ए अनुपात सी। ठीक है, ये बोल रहा है ए 20 से 40% अधिक है, तो ए और ये बी। ठीक है, ए क्या है 20 से 40% अधिक है, तो क्या मैं बी को 100 मानूं तो ए 40% अधिक 140 हो गया। ठीक है, और दूसरे में और क्या बोल रहा है, बी सी से 20% कम है, बी है वो सी से कितना कम है 20%, सी से 20% कम है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो बी है वो सी से 20% कम है। ठीक है, तो अगर सी की वैल्यू एक्स मानूं, ठीक है, तो ये बी है वो 20% कम है, मतलब 4/5 हो जाएगा, क्या 4/5 हो जाएगा, इसको इधर लिखेंगे, ये 4/5, 4/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 100। ठीक है, ये देखो कितनी बार गया 25 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 125। ठीक है, ये 5 को ये भाग में इधर जाते ही किस में चला जाएगा मेरा गुणा में, इधर भाग में है तो इधर जाते ही किस में चला जाएगा गुणा में, और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125, तो क्या मेरी ये वैल्यू 125 आ गई। ठीक है, 125 आ गई। अब देखो इसको काटना चाहे तो 5 से कटेगी कितनी बार, 5 से ये कटेगी 20 बार, और ये कटेगा 25 बार। ठीक है, और इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 4 5 8 40। ठीक है, अब कोई संख्या कट रही है। अब ये बोल रहे हैं ए और सी का अनुपात, ए और सी का अनुपात, तो ए का अनुपात, ए अनुपात सी पूछ रहे हैं, तो ए की तो वैल्यू 28 और बी की कितनी है 25, तो ए अनुपात सी का ए ऑप्शन। ठीक है, 28:25। ठीक है, इनका रेशियो क्या जाएगा 28:25। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 6,000 है, एक ये क्या बोलना चाह रहा है कि अपने को बोल रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या वो कितनी है 6,000। ठीक है, उसमें क्या करता है ये, पुरुषों की संख्या 8% बढ़ जाती है और महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ती है 10%। ठीक है, अगर पुरुषों की संख्या 8% बढ़ गई और महिलाओं की संख्या 10% बढ़ गई, ठीक है, तो मेरी जो जनसंख्या है वो टोटल अब कितनी हो जाती है 6,500।
तो बताओ कस्बे में महिलाओं की संख्या कितनी थी, कस्बे के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, देखो अपने को पता है कि टोटल जनसंख्या कितनी है मेरी 6000, इसमें कुछ मेल है, ठीक है, कुछ तो आदमी है और कुछ वुमन है। जो आदमी है उनमें कितना परसेंट बढ़ा, 8%। कितना प्रतिशत बढ़ा, 8%। और वुमेन्स के अंदर कितना बढ़ा, 10%। क्या मैं इस 10 को ऐसे लिख सकता हूँ, 8% प्लस 2%, ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, फीमेल। 8% प्लस 2%, ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखो ये कितना हो गया मेरा, 8% मेल है और 8% ही फीमेल है। तो क्या मैं इन दोनों को एक जगह लिख लूं, तो क्या मैं इसको 8%, ठीक है, इसमें मेल और 8% ही फीमेल, ठीक है, प्लस 2%, 2% क्या है मेरी फिर फीमेल, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 8% और 10% बढ़ने की वजह से ही इसकी 6500 हुई थी, ठीक है। तो पहले कितनी थी, 6000, और अब कितनी होगी 6500, यानी कि मेरी वैल्यू कितनी बढ़ी, 500। कितनी बढ़ी, 500, ठीक है। 500 कैसे आया, 6500 माइनस 6000, ठीक है। तो मेरी वैल्यू कितनी आई, 500। अब देखो मेल, और यहां से अपन 8% कॉमन ले ले, यहां से अपन 8% कॉमन ले ले, तो 8% कॉमन आएगा, तो मेल प्लस फीमेल आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 2% क्या हो जाएगी, फीमेल। और इस ये किसके बराबर हो गया मेरा, 500 के बराबर। अब देखो 8% मेल प्लस फीमेल, और मेल प्लस फीमेल टोटल कितने हैं मेरे, 6000। तो 8% किसके निकालना है, 6000 का, ठीक है, प्लस 2% क्या है मेरी, फीमेल एक्स्ट्रा है, ठीक है। 2% फीमेल क्या है, एक्स्ट्रा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 500 के बराबर। अब देखो ये 8% निकालेंगे, तो 8 और प्रतिशत हटाते ही नीचे कितना आ जाएगा मेरा, 100। 8 और नीचे प्रतिशत हटाते ही नीचे क्या आ जाएगा मेरा, 100, और किससे गुणा करेंगे, 6000 से, 6000 से, प्लस 2% फीमेल बराबर कितना हो जाएगा, 500। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब देखो यहां से देखो, 2 जीरो से मेरा क्या कट गया, 2 जीरो, दोस्तों 2 जीरो से मेरा 2 जीरो कट गया। 8 को 6 से गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 छिके 48, 480, ठीक है, 480। ये वाली वैल्यू उठा देता हूँ, ठीक है। 480 प्लस 2% फीमेल बराबर कितना हो गया, 500। अब देखो 480, ये इधर कितना है, 500। अपने को पता है ये प्लस में है, इधर जाते ही किस में हो जाएगा, माइनस में, इधर जाते ही किस में हो जाएगा, माइनस में। बराबर के दूसरी साइड में कोई भी संख्या जाएगी तो प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में है तो प्लस में, ठीक है। तो ये 480 में, ठीक है, ये 2%, 2% फीमेल किसके बराबर हो जाएगी, 500 माइनस 480, 500 माइनस 480, ठीक है। तो ये फीमेल की वैल्यू अगर अपन निकालना चाहे तो देखो 500 में से 480 गए, 500 में से 480 गए तो कितने बचे, 20, ठीक है। और ये 2% किस में है, गुणा में, तो इधर जाते ही किस में हो जाएगा, भाग में, नीचे 2%। अपने को पता है प्रतिशत हटाते ही नीचे क्या करते हैं, 100 से भाग, ठीक है। और 100 से जो भाग होगी वो इधर आते ही किस में चली जाएगी, गुणा में। तो क्या मैं 2% की जगह ऐसे लिख सकता हूं, 2 गुणा 100। अब ये देखो 2 से 10 20 कट कितनी बार कटेगा, 10 बार, ठीक है। तो मेरी जो फीमेल है, जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी आ गई, 1000, कितनी आ गई, 1000, ठीक है। ये है अपना इसका पूरा बेसिक मेथड। एक बार इसको दोबारा देख लो। इसने क्या बोला है कि महिलाओं और पुरुषों की संख्या कितनी है, 6000, ठीक है। तो अपने को ये दे रखा है कि महिलाओं पुरुषों की संख्या है वो 8% बढ़ी, और महिलाओं की संख्या है वो कितनी बढ़ी, 10%। तो अपने को इसमें ये दिमाग लगाना है कि 8% तो दोनों में बढ़ गई, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, ये जो 6000 है उसको 8% में तो बांट देंगे, फिर 2% एक्स्ट्रा बची वो कौन बची, महिलाएं, ठीक है। 2% एक्स्ट्रा बची वो कौन बची, महिलाएं, ठीक है। तो ये 2% जो एक्स्ट्रा बच रही है वो कौन है, मेरी महिलाएं। तो अपने को यहां से डायरेक्ट महिलाओं का आंसर मिल जाएगा। अपन इसका 6000 का 8% निकालेंगे तो अपना
8 480 हो गया, ठीक है 480। ये 480 तो बढ़ गई, ठीक है, और अपनी टोटल 6500, ये 6000 यानी कि 500 मेरी वैल्यू बढ़ी थी। अब ये 480 इधर हो गई तो ये मेरी कितनी बची 20, ठीक है, 500 माइनस 480 कितना बचा 20, और 20 की वैल्यू किसके बराबर है 2% के बराबर, तो अपनी फीमेल कितनी हो जाएगी 1000। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।